हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। और दोस्तों आज आपको मैं ऐसी वीडियो में टॉप 20 प्रश्न कराने वाला हूँ। दोस्तों आपको आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मदद देने वाले हैं। अगर दोस्तों आप बाकी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर दोस्तों आप बाकी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो इन 20 प्रश्न में से किन्हीं 15 प्रश्न के सही जवाब देकर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो रॉलेट एक्ट था उसे कब पारित किया गया था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी दोस्तों जो रॉलेट एक्ट है इसे 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। और दोस्तों आपको पता होगा ये कि ऐसा कानून था, यानी दोस्तों ये बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के दोस्तों किसी भी व्यक्ति को यानी दोस्तों उस पर केस किया जा सकता था या उसे जेल में बंद किया जा सकता है। ये दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने इसे चलाया था किसी दोस्तों रॉलेट एक्ट को। और दोस्तों आपको एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि जो रॉलेट एक्ट है इसे काला कानून किसने कहा था। दोस्तों आपको बताना है काला कानून इसे किसने कहा था। और दोस्तों आपको बतागा 1919 ईस्वी में एक और दोस्तों आपकी घटना होती है, यानी जलियांवाला हत्याकांड जो दोस्तों आपका अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों, अमृतसर पंजाब में। दोस्तों मैं आपसे बात करूं 1937 की, तो दोस्तों आपको पता होगा जो 1937 है उस टाइम दोस्तों जो आरबीआई थी यानी दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक, उसका दोस्तों मुख्यालय कौन सा था। तो दोस्तों 1937 तक इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। कहाँ दोस्तों, कलकत्ता में। और दोस्तों 1937 के बाद इसका मुख्यालय मुंबई में आ गया था। कहाँ दोस्तों, मुंबई में। और दोस्तों वहीं आपसे बात करी जाए जो आरबीआई है इसकी स्थापना दोस्तों आपको पता होगा आरबीआई की स्थापना आपकी 1935 ईस्वी में हुई थी। कब दोस्तों, 1935 ईस्वी में। और 1934 के एक्ट के अधिनियम के तहत। तो दोस्तों आपका 1920 ईस्वी में, यानी दोस्तों 1920 ईस्वी में आपको पता होगा आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन सा दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। और 1930 ईस्वी में दोस्तों आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, जिसे दोस्तों नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग यानी दोस्तों एनसीडब्ल्यू की स्थापना कब की गई थी। यानी दोस्तों आपको बताना भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1992 ईस्वी को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। कब दोस्तों, 31 जनवरी। यानी दोस्तों 31 जनवरी को आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस भी मनाया जाता है। कब दोस्तों, 31 जनवरी को। दोस्तों आप करूँ मैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष, तो दोस्तों आपको पता होगा वर्तमान में इसके अध्यक्ष विजया किशोर रहल्टकर। यानी दोस्तों कौन है, विजया किशोर रहल्टकर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना है जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो कब हुआ था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। यानी दोस्तों 1576 ईस्वी को आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और दोस्तों ये किन किन के मध्य हुआ था। तो ये दोस्तों आपको पता होगा महाराणा प्रताप और दोस्तों अकबर की जो सेना थी उसका नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों राजा मानसिंह। कहाँ के दोस्तों, आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने इसका नेतृत्व किया था मुगल सेना का। तो ये दोस्तों आपका युद्ध मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह दोस्तों जुआरी नदी के मुहाने या किनारे पर स्थित है। दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरमुगाओ। यानी दोस्तों जो मोरमुगाओ वो दोस्तों आपका जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, जो दोस्तों आपका गोवा में है। कहाँ पर दोस्तों, आपका गोवा में पड़ता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कोचीन, तो दोस्तों आपको पता होगा जो कोचीन है उसे दोस्तों अरब की रानी कहा जाता है। यानी दोस्तों कोचीन को अरब की रानी है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये आपका दोस्तों केरल में जो लेगुन नदी है दोस्तों आपकी लेगुन नदी कौन सी है, वेम्बनाड। तो दोस्तों उसी के किनारे स्थित है आपका। और दोस्तों वहीं आपसे मैं बात करूँ मुंबई, तो दोस्तों आपको पता होगा जो मुंबई है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा। और न्यू मैंगलोर, तो दोस्तों आपको पता होगा ये आपका कर्नाटक में स्थित है न्यू मैंगलोर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। यानी दोस्तों मुंबई है वो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और दोस्तों वहीं आपसे बात करी जाए
कोचीन। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया था ये आपका केरल में स्थित है। वैसे दोस्तों अरब की रानी भी कहा जाता है कोचीन को। और वहीं दोस्तों आपसे बात करी जाए चेन्नई, तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ चेन्नई बंदरगाह वो दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि चेन्नई बंदरगाह आपको कहाँ पर स्थित है। और दोस्तों मैं आपसे बात करूँ तूतीकोरिन, तो दोस्तों आपका जो तूतीकोरिन है वो दोस्तों आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? तमिलनाडु में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, यानी दोस्तों आपको बताना है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1761 ईस्वी में आपका पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और दोस्तों किन किन के मध्य हुआ था तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली था और मराठाओं के मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य दोस्तों? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य। अगर दोस्तों मैं आपसे वही बात करूं पानीपत का दूसरा युद्ध, तो दोस्तों आपको पता होगा आपका पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों? 1556 ईस्वी में। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं पहले के, तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। कौन इसके दोस्तों? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें दोस्तों आपकी इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है पानीपत के प्रथम युद्ध में। और दोस्तों इसी युद्ध के विजय के लक्ष्य में जो बाबर है वो दोस्तों मुगल वंश की नींव रखता है। कौन दोस्तों? मुगल वंश की नींव रखता है बाबर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारतीय रुपये का 1966 और 91 में अवमूल्यन किसके तहत किया गया था, यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय रुपया है उसका अवमूल्यन किसके तहत किया गया था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी IMF की तहत, यानी दोस्तों जो IMF है इसकी सहायता के तहत भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था। दोस्तों कितनी बार किया गया अभी तक? तो दोस्तों आपका अब तक 3 बार किया गया है दोस्तों। कब कब? एक दोस्तों पहली बार आपका किया गया था 1949 को, और दूसरा आपका 1966 ईस्वी को, और तीसरा दोस्तों आपका किया गया था 1991 ईस्वी को। तो दोस्तों अगर आपसे बात करी जाए कि IM जो ऐप है इसकी स्थापना, दोस्तों आपको पता होगा इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। क्या दोस्तों? 1944 ईस्वी में। अगर दोस्तों वहीं आपसे बात की जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको पता होगा दोस्तों वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है सन 1911 में किस बैंक की स्थापना की गई थी, यानी दोस्तों आपको बताना है कि सन 1911 में किस बैंक की स्थापना की गई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CBI, यानी दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपकी की जाती है। कब दोस्तों? 1911 ईस्वी को। वहीं दोस्तों आपसे मैं बात करूं RBI, दोस्तों RBI की आपको पता होगा 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। जब दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी तो इसका मुख्यालय आपका कलकत्ता में था 1937 तक। 1937 के बाद दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई में आया। कहाँ दोस्तों? मुंबई में। और वही भारत का ये पहला बैंक था। कौन सा दोस्तों? भारत का पहला बैंक, जिससे दोस्तों आपको पता होगा इम्पीरियल बैंक से नाम चेंज किया गया था। दोस्तों इम्पीरियल बैंक है इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या रखा गया था? SBI। दोस्तों इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। यानी दोस्तों SBI की स्थापना आपकी 1955 ईस्वी में होती है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है मानव अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में कौन सा आयोग कार्य करता है, यानी दोस्तों आपको बताना जो मानव अधिकार है उनकी रक्षा के लिए भारत में कौन कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानव अधिकार आयोग। यानी दोस्तों मानव अधिकार आयोग है वो मानव अधिकार की सहायता के लिए भारत में कार्य करता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो मानव अधिकार आयोग है इसकी स्थापना आपकी कब की गई थी, तो दोस्तों आपको पता होगा इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में की गई थी। कब दोस्तों? 1993 ईस्वी में। अगर दोस्तों इसकी वर्तमान में आपसे अध्यक्ष पूछे जाएँ तो दोस्तों आपके हैं रामा सुब्रमण्यम। कौन दोस्तों? रामा सुब्रमण्यम। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का स्थान है, यानी दोस्तों आपको बताना है मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 129वां स्थान है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, यानी दोस्तों आपको बताना जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कांस्य युग। यानी दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युगीन है। अगर आपसे इसकी
खोज पूछी है दोस्तों इसकी खोज 1921 में दैरम साहनी द्वारा की गई थी। कब दोस्तों? 1921 में। और दोस्तों जो वर्तमान आपकी पंजाब में है। कहाँ दोस्तों? आपकी वर्तमान में दोस्तों ये आपकी कहाँ पर है? तो वर्तमान आपकी ये पाकिस्तान में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस संस्था द्वारा की गई थी? यानी दोस्तों आपको बताना है जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है वो किस संस्था के द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दोस्तों यूएनओ के द्वारा। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी है दोस्तों, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी। कब दोस्तों? 1945 में। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ यूनिसेफ, तो दोस्तों आपको बताएगा यूनिसेफ है इसकी स्थापना आपकी 1946 ईस्वी में होती है। और यूनेस्को के आपकी बताएगा 1945 में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या है? यानी दोस्तों आपको बताना है भारत के पहले परमाणु परीक्षण कोड का क्या नाम है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा दोस्तों भारत के पहले परमाणु परीक्षण का नाम था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? यानी दोस्तों आपको बताना जो नादिर शाह था उसने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1739 ईस्वी में नादिर शाह द्वारा दोस्तों भारत पर आक्रमण किया गया था। और दोस्तों ये इसने युद्ध किया था तो जब दोस्तों जो भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था। और जो दोस्तों मयूर सिंहासन था वो आपका दोस्तों शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहाँ द्वारा। तो दोस्तों आज की जो हमारा वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर दोस्तों आपको ऐसा ही प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।